जिंदगी कभी सीधे सवाल नहीं पूछती, वो बस हालात सामने रख देती है। यह कहानी उन्हीं 4 लोगों की है जिन्होंने हालात को पढ़ना सीख लिया। शाम ढल रही थी। शहर के एक पुराने पार्क में 4 दोस्त एक बेंच पर बैठे थे। सामने बच्चों का शोर था, पीछे बुजुर्गों की टहल, लेकिन उनकी दुनिया मोबाइल स्क्रीन तक सिमटी हुई थी। कोई सेल्फीज नहीं, कोई जोक्स नहीं, बस घर से आए हुए मैसेजेस। टीना ने फोन नीचे रखा और कहा, घर में रोज वही सवाल, कब शादी करोगी? जैसे मेरी जिंदगी का रोड मैप पहले ही किसी और ने बना दिया हो। राजेश ने घास से एक पत्थर उठाकर आगे फेंका। मेरे पापा चाहते हैं मैं दुकान संभाल लूं, पर मुझे लगता है जिंदगी सिर्फ हिसाब किताब से बड़ी होती है। वैभव की आवाज धीमी थी। मेरे घर में पढ़ाई लग्जरी है। हर महीने लगता है अगली फीस कैसे आएगी? सुरेश अब तक चुप था। वह हमेशा ऐसा ही था, कम बोलने वाला, ज्यादा सोचने वाला। उसने कहा, प्रॉब्लम एजुकेशन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि एजुकेशन हमें जिंदगी के लिए तैयार ही नहीं करती। चारों पढ़े लिखे थे, टेक समझते थे, डिजाइन, कोडिंग और सिस्टम्स उनके लिए नए नहीं थे, लेकिन डिग्रीज ने उन्हें कोई शॉर्टकट नहीं दिया था। कुछ दिन बाद राजेश और वैभव अपने अपने गांव गए। वहां खेत थे, मिट्टी थी और वहीं पुरानी तकलीफ। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो फसल बर्बाद, कभी बारिश कम पड़ जाती तो कर्ज बढ़ जाता, और जब फसल शानदार होती तो मंडी में दाम गिर जाते। राजेश के चाचा ने कड़वी हंसी के साथ कहा, बेटा, शहर में सब्जी 100 रुपए किलो बिकती है और हमें मिलते हैं 20। वैभव के पिता बोले, बीच में इतने दलाल हैं कि किसान के हाथ तो बाबा जी का थुल्लू आता है। कुछ दिन बाद चारों फिर उसी पार्क में बैठे थे। इस बार हवा में मिट्टी की गंध थी। राजेश ने कहा, गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कभी मौसम मार देता है और कभी मार्केट। वैभव ने बात आगे बढ़ाई, और जब मार्केट सही भी हो, बीच के लोग सब खा जाते हैं। तभी चारों लगभग एक साथ बोल पड़े, सॉल्यूशन यही है कि किसान डायरेक्ट कस्टमर से जुड़े। एक पल के लिए चारों एक दूसरे को देखकर चौंके, फिर हंस पड़े, और उसी हंसी में सोच आगे बढ़ गई। टीना ने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा, पर एक बात है, ज्यादातर गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐप कैसे यूज करेंगे? कुछ पल की चुप्पी। तभी सुरेश बोला, पढ़े लिखे नहीं हैं, पर मोबाइल चलाना तो जानते हैं। उसने आगे कहा, आज यूट्यूब सब देखते हैं। मोबाइल और नेटवर्क हर जगह पहुंच चुका है। छोटे से छोटा किसान भी स्मार्टफोन चला ही लेता है। तीनों ने उसकी तरफ देखा। सुरेश ने शांति से कहा, हर किसी के पास स्मार्टफोन है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, वीडियो कॉल सब चलता है। राजेश की आंखों में चमक आ गई। और हर कोई किसान नहीं है, पर सबको सब्जी और अनाज चाहिए। वैभव आगे झुका, तो अगर किसान सीधे बेचे और छोटे शहरों कस्बों के लोग सीधे खरीदें? टीना ने कहा, बीच के दलाल हट जाए। सुरेश ने जमीन पर उंगली से एक गोला बनाया। कस्टमर को सब्जी मिलेगी बाजार से सस्ती, पर किसान को मिलेगा सही और पूरा दाम। राजेश ने धीरे से कहा, विन विन। कुछ पल चारों चुप रहे। फिर टीना बोली, हम सिर्फ अपने गांव तक नहीं रुकेंगे, आसपास के गांव, छोटे शहर। वैभव मुस्कुराया, नेटवर्क इफेक्ट। सुरेश ने कहा, जब सब्जी सस्ती मिलेगी और किसान को अच्छा दाम, तो लोग खुद ऐप ढूंढेंगे। उस दिन कोई पैसा नहीं बना, कोई सक्सेस नहीं मिली, लेकिन एक सिस्टम जरूर जन्म ले चुका था। अगली सुबह काम शुरू हुआ, किसानों से बात की गई, चौपालों में समझाया गया, आप दाम तय करेंगे, पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाएगा। किसानों ने हंसकर कहा, बेटा, ये सपने पहले भी देखे हैं। पहले दिन कोई साइन अप नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन एक किसान बोला, चलो ट्राई करते हैं। अब अगली प्रॉब्लम थी डिलीवरी। राजेश ने कहा, ट्रक खरीदने के पैसे नहीं हैं। वैभव मुस्कुराया, पर टेम्पो तो है। लोकल टेम्पो वालों से बात हुई। सुबह का खाली समय काम में बदला गया। अब कस्टमर्स की बारी थी। व्हाट्सएप मैसेजेस गए, एसएमएस भेजे गए, डोर टू डोर समझाया गया। टीना लोकल रेडियो स्टेशन पहुंची। एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ। यह ऐप क्या करता है? किसान और ग्राहक को जोड़ता है। अगली सुबह ऑर्डर्स आए, पहले 5, फिर 20, फिर 100। गलत एड्रेस, लेट डिलीवरी, गुस्से वाले कस्टमर्स। रात को चारों थके बैठे थे।
राजेश बोला, गलतियां हो रही हैं। सुरेश ने कहा, पर सिस्टम सीख रहा है। अगले दिन डिलीवरी टाइम पर हुई। सब्जी फ्रेश थी, पेमेंट डायरेक्ट। शाम को टीना का फोन वाइब्रेट हुआ। एक रिव्यू, 5 सितारे। मैसेज था, पहली बार सब्जी सस्ती भी मिली और किसान को पूरा पैसा जाता देख अच्छा लगा। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। वैभव की आंखें नम थीं। यह सिर्फ रिव्यू नहीं है, सुरेश ने कहा, यह प्रूफ है। चारों फिर उसी पार्क में बैठे थे। इस बार चुप्पी नहीं थी। एक 5 स्टार रिव्यू 4 जिंदगियों की पहचान बन चुका था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, पर यहीं से सच में शुरू होती है, क्योंकि जब इरादे जमीन पर उतर जाए तो डिग्रीज खुद रास्ता छोड़ देती हैं। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।